राम 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 एक, राम 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 दो, ऐसे ऐसे करके 20 बार कर लीजिए एक माला पूरा। कितना सरल है आपको बतावें। समर्थ स्वामी रामदास दास बोधनी टीका में लिख गए अपने जीवन का अनुभव। जो आदमी अपने जीवन में 13 करोड़, कितना 13 करोड़ नाम जप कर लेगा, जिस दिन 13 करोड़ पूरा होगा उसी दिन उसको भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये उनके जीवन का अपना अनुभव है। क्या बिगड़ा है वो, क्या बिगड़ा है? शुरू हो जाइए, अभी से शुरू हो जाइए, रोज 1 लाख जपिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट, गुरुदेव भगवान सवेरे जब तक 1 लाख राम नहीं जप लेते तब तक जल का 1 बूंद नहीं लेते। नित्य डेली जपते हैं 1 लाख। आप 1 लाख मत जपो, 25,000 जपो, 20,000 जपो, जितना हो सके जपो। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा जपते जपते आप काम भी करते रहेंगे और मुख से भगवान का नाम भी निकलता रहेगा। काम भी हो रहा है और इधर काउंटिंग भी शुरू है। यही करना है। कलयुग में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। देखिए राम जी उद्धार करते हैं ना, तो देखते हैं ये पात्र है कि कुपात्र है। राम जी उद्धार करने से पहले पात्र और कुपात्र का विचार करते हैं, लेकिन राम जी का नाम उद्धार करने पहले नहीं देखता पात्र है कि कुपात्र है कि अपात्र है। जो भी भगवान का नाम लेता है नाम उसका भी उद्धार कर देता है। जो भी ले ले, जैसे ले ले। भाय उभाय अनख आलस हूं। गोस्वामी जी कहे भाय मने भाव से, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। ये भाव से। कुभाव, कुभाव क्या होगा? ए राम 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 राम। ये क्या है? कुभाव से, भाव से, कुभाव से। अनख, हम नहीं कहेंगे राम, हम नहीं कहेंगे राम, कुछ भी कह लो राम नहीं कहेंगे। अनख आलस हूं, सवेरे उठे राम राम, आलस से। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ले लो, घी का लड्डू गोला बना के खा लो, घी का लड्डू लंबा लंबा बर्फी बना के खा लो, घी का लड्डू चपटा करके खा लो, घी का लड्डू बुनिया बना के खा लो, जैसे मन करे खा लो, स्वाद वही मिलेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम है, जैसे ले लोगे तुम्हारा उद्धार ही होगा। आपको बतावें, एक लड़का था परम नास्तिक, परम नास्तिक। पिताजी बेचारे भगत थे, लड़कवा एकदम पिताजी के विपरीत था। पिताजी के गुरुजी आए, पिता ने गुरुजी से कहा गुरुदेव लड़का हमारा परम नास्तिक है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, उसका कैसे कल्याण होगा? गुरुजी बोले बुलाओ। पिता ने बच्चे को बुलाया। गुरुजी ने कहा राम बोल। बोला नहीं बोलूंगा। राम बोल, नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोल राम। बच्चा बोला कुछ भी बोलोगे राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बोल तो दिया। बोला ना कि कुछ भी हो जाएगा राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी के बस हो गया। लड़का बोला इससे क्या होगा? गुरुजी बोले बेटा इसी से तो सब होगा, कोई बात नहीं, आज के बाद मत बोलना। जब मर जाओगे ना, ऊपर जाओगे और जब हिसाब होगा ना लेखा जोखी, तो कहना कि मैंने अपने जीवन में 1 बार राम बोला है, 1 बार राम बोलने का जो फल होता है वो दीजिए। मर गया बेचारा। यमदूत आए, पकड़ के ले गए ऊपर, यमराज के सामने पेशी भई। चित्रगुप्त ने कहा सरकारी परम नास्तिक है, पापी है ये, नरक तो इसका फाइनल है।
इसका जो बैलेंस शीट बना है उसमें नरक तो फाइनल है। तो तब तक वो बोला, गुरु जी की बात याद आ गई, बोलता नहीं एक बार राम बोला हूं, एक बार राम बोला हूं। तो यमराज ने कहा ठीक है, एक बार राम, नरक तो जाना तय है इसका, एक बार राम बोला है, पहले राम वाला फल दे दो, फिर नरक में ढकेलो इसको, बोलो क्या फल चाहिए। तो बोला हमको तो कुछ मालूम नहीं, आप ही गुणा भाग लगा के एक बार राम बोलने का जो फल होता है दे दीजिए। अब यमराज फंस गए, अब क्या करें, एक बार राम कहने का क्या फल है भाई। जब बुद्धि काम नहीं की तो क्या किए, उस लड़के को लेकर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। कहे ब्रह्मा जी ये परम नास्तिक है, लेकिन देखिए हमको फंसा दिया है, एक बार राम बोला है वो भी जबरदस्ती बोला है, अब कहता है एक बार राम बोला हूं उसका फल दो। एक बार राम बोलने का क्या फल है ब्रह्मा जी। बोले देखिए ये तो हमको भी नहीं मालूम, अब एक बार राम का क्या फल। एक काम करिए, शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, उन्हीं से चल के पूछा जाए। अब ब्रह्मा जी भी लग गए, पहुंचे सब लोग कैलाश बाबा के पास। ये बाबा एक बार राम बोला है, फल मांग रहा है, क्या फल है राम कहने का। शंकर भगवान बोले कि हम तो कभी फल की चिंता नहीं किए, केवल जपते रहे, हमको भी नहीं मालूम, अब क्या होगा। तो निर्णय भैया कि जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए। तो सब लोग उस बच्चे को लेकर पहुंच गए साकेत भगवान के पास। राम जी बैठे हैं, हमने कहा प्रभु ये बहुत बड़ा धूर्त है, नास्तिक है ये, एक बार धोखे से राम कहा है और देखिए कह रहा है कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है, दो। भगवान मुस्कुराए और उस बच्चे को बुलाकर अपने गोद में बिठा लिए और सब लोग से कहे जाइए आप लोग। तो लोगों ने कहा अरे प्रभु फल तो बताइए, एक बार राम कहने का क्या फल। भगवान ने कहा बताएं क्या, दिखाई नहीं देता, एक बार राम कहने का फल मेरा गोद मिल गया, इसको अब क्या फल मिलेगा, जाइए आप लोग। ये फल है। कलयुग में तो कोई उपाय नहीं है, हो नाम छोड़कर कौन उपाय नहीं है। इसलिए जहां रहिए, जो काम करिए, काम करते रहिए और साथ में भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। भुला जाइए कोई बात नहीं, जब याद आए तब से लग जाइए। हम भुला जाते हैं तो इसका मतलब रोए नहीं, जब याद आए कि भुला गए हैं तब से लग जाइए। सहारा भगवान के नाम का। बड़ा आनंद चल रहा है, रात्रि देवी आई, चंद्रमा आए, भगवान सबको समझाकर विदा किए हैं। अब आप बताइए एकदम व्यवहारिक बात, आपके घर में उत्सव हो रहा हो और आप घर में नहीं है, कहीं बाहर है, बिलासपुर है, रायपुर है, तो आपका शरीर वहां रहेगा लेकिन मन घर में ही लगा रहेगा। 4 बज गई, आप कथा शुरू हो गई होगी, काम में मन नहीं लगेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज, यही तो हुआ है। सूर्य वंश में भगवान आए हैं, सूर्य नारायण का घर है और सूर्य भगवान की ऐसी ड्यूटी है कि उनके काम में संडे की भी छुट्टी नहीं है। 24 घंटे काम है उनका, काम रोक नहीं सकते हैं। रथ ऊपर है, दोपहर में 12 बजे सूर्य ऊपर रहते हैं, एकदम ऊपरे घर है, नीचे अयोध्या है। सूर्य भगवान रथ चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि नीचे अयोध्या मेरे घर में भगवान आए हैं, इतना बढ़िया उत्सव चल रहा है, अरे 5 मिनट रुक जाऊंगा तो किसको पता चलेगा। देख लो, खड़े हो गए। और आप जानते हैं जहां मन लग जाए ना, वहां घड़ी की सुई रुक जाती है। सूर्य नारायण खड़े भये 5 मिनट के लिए, और कितने दिन खड़े रह गए, 1 महीना। भगवान अवतार लिए तो भगवान के आने के बाद 1 महीने तक रात्रि ही नहीं भई। अयोध्या में लिखा है मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जानई कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई। कहते मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का 1 दिन हो गया। सूर्य नारायण क्यों नहीं गए? अब देखिए, सूर्य नारायण खड़े हैं, क्या देख रहे हैं? नीचे जो
आनंद हो रहा है, नृत्य हो रहा है, बधाई गाई जा रही है, खड़े होकर सुन रहे हैं। सूर्य नारायण क्यों नहीं जा रहे हैं? सोचते हैं कि निचवा ये सब बंद हो तो हम जाएं, और नीचे वाले क्यों ना बंद कर रहे हैं? नीचे वाले सोच रहे हैं कि रात हो तो हम बंद करें। सूर्य नारायण सोच रहे हैं कि बंद हो तो जाएं। अब बंद क्यों नहीं हो रहा है? कि रात्रि नहीं हो रही है, रात हो तो बंद करें हम। इसी चक्कर में दोनों खड़े के खड़े रह गए, ऊपर वो खड़े रहे और नीचे बधाई होती रही। 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद जब सूर्य भगवान को ध्यान आया कि अरे हम तो 1 महीने से खड़े हैं यहाँ पर, तब भगवान को प्रणाम करके सूर्य नारायण ए जिद्दी न मानी चले करत गुण गाना, दिन मानी चले करत गुण गाना, यह सूर्य नारायण 1 महीना के बाद प्रणाम करके चले। इस उत्सव को देखने के लिए 3 लोक से लोग आए थे। सूर्य मने देवलोक से देवता, मुनि कहे तो पृथ्वी से मृत्यु लोक से मुनि लोग, नागा कहे तो पाताल लोक से नाग लोग आए थे। सब आए, आनंद उत्सव का दर्शन किए और उसके बाद अपने सौभाग्य की प्रशंसा करके अपने अपने घर जा रहे। आप में से कभी आप कोई अयोध्या गया है राम जन्म पे? सरकार गए हैं राम जन्म पे, भैया भी गए पीछे। राम जन्म पे जाने पर पता चलता है कि 3 लोक से लोग कैसे आए होंगे उस समय। पूरी अयोध्या खचाखच भरती, पैदल चलने का भी स्थान नहीं रहता है, न जाने कहां कहां से लोग आवत हैं। क्यों? राम जन्म का दर्शन करने, और जाते समय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। क्या हमको ये सौभाग्य मिला कि हम राम जन्म के अवसर पर अयोध्या पहुंच पाए। एक स्वभाव बनाइए, काहे का जीवन में क्षण मात्र का भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो बाहर निकल के अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। हमसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? हमको सत्संग मिल गया। स्वभाव बने। नहीं कथा में गए आ कोनो चप्पल चुरा के लेके चला गया, अब गई एगो चप्पल में 3 घंटे की कथा गई, बेकार हो गया मेरा कथा में आना, चप्पल चला गया। ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? रोने की आदत न पड़े हो। कई लोग दिनवा भर रोवत है, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, हम मूर्ख हैं। अच्छा आ जाए तो आप ही कहिए आइए मूर्खानंद जी, फिर देखिए स्वरूप क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा देखेंगे तो अच्छा होगा। कहते हैं कि सबकी जिह्वा पर 24 घंटे में 1 बार सरस्वती जी आती हैं। सबकी जिह्वा पर 24 घंटे में 1 बार सरस्वती जी आती हैं। उस समय वो जो बोल दिया वो होना है, अकाट्य सत्य। अब आप दिन भर रटिए हम तो पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी आ गई तो फिर तो पापी नहीं होंगे तो पापी बन जाएंगे। और दिन भर रटा करिए क्या, मेरे पर राघव जी की बड़ी कृपा है,
मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा है, जितनी मेरे पर कृपा उतनी किसी पर नहीं है। उसी समय सरस्वती जी आ गई तो सही में भगवान की कृपा आप पर बरस जाएगी। स्वभाव बने। सब लोग आए, उत्सव का दर्शन करके अपने अपने घर गए हैं। शंकर भगवान मां भवानी जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं देवी, अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां कहीं प्रभु चोरी? कहा देवी चोरी ही है। क्या किया आपने? तो बोले आपको पता नहीं है, जब राम जी आए थे ना, अयोध्या में प्रकट हुए, तो आपको बिना बताए मैं चला गया था। कहां? अयोध्या। लेकिन अकेले नहीं गया था, और बताऊं मैं जाना नहीं चाहता था। वो तो कागभुसुंडी जी आए और बरबस मुझे लेकर चले गए। कहते हैं कागभुसुंडी संग हम दो। कागभुसुंडी जी के साथ मैं गया था। मां ने कहा प्रभु हमको नहीं ले गए, अकेले अकेले चले गए। बाबा बोले देवी, पिछले जन्म में जब आप सती थीं तो आपको एक दिन कथा सुनाने ले गया था। आते समय आपने मार्ग में राम जी की लीला का दर्शन किया। परिणाम आपको मोह हो गया, और ऐसा मोह पकड़ा कि शरीर छोड़ना पड़ा। तबकी वाले तो बड़े राम जी थे, अबकी वाले तो बड़े छोटे राम जी थे। मैं डर गया कहीं फिर से ले जाऊं और भगवान की लीला को देखकर मोह हो जाए। क्यों? उस समय भी रो रहे थे और अबकी वाले भी छोटे राम जी रो रहे थे, तो मैं डर के मारे नहीं ले गया, कहीं मोह ना हो जाए आपको। मां ने कहा प्रभु ऐसे ही गए थे आप भोले भंडारी बन के? बोले नहीं नहीं। फिर मनुज रूप जानई नहीं को। मनुष्य के रूप में गए हम और कागभुसुंडी, कोई पहचान नहीं पाए। गए न जैसे देवी है। मां बोली प्रभु गए तो क्या भया? क्या भया? देखिए आंसू गिरते हैं ना, बहुत उपाय, बहुत उपाय। ग्लिसरीन आता है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन लेके अखियां में लगा लीजिए, झरझर झरझर आंसू। रोना नहीं पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, फिर पोंछना पड़ेगा तो गिरता रहेगा। आंसू निकालने के तो बहुत उपाय हैं माई बाप, लेकिन ये जो शरीर के रोम हैं, इनको पुलकित करने का दुनिया में कोई दवाई नहीं बना। आप कथा सुनते हैं, कथा सुनते सुनते कोई बात सुनकर अचानक पूरे शरीर में गनगनाहट हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? कोई बात जब जाकर यहां स्पर्श करती है ना, तब जाकर रोम पुलकित होते हैं, ऐसे नहीं होते। मां ने कहा प्रभु आप अयोध्या में गए तो क्या भया? बोले क्या भया? पहुंचने के साथ ही परमानंद प्रेम सुख फूले। जाने के साथ ही हम लोगों का मन हृदय परमानंद से भर गया, हम फूल गए। एक गुब्बारा है ना, गुब्बारा, एक गुब्बारा, इसको हवा भर के छोड़ दीजिए, सीधा जाएगा क्या? नहीं, इधर जाएगा, उधर जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे गुब्बारा भर के इधर उधर भटकने लगता है। बाबा कहते देवी हम लोग गए तो हम लोगों का शरीर रूपी गुब्बारा परमानंद के हवा से भर गया, और जब भर गया तो हम लोग भी भटकने लगे। बीथी न फिरही मगन भूले, घूमने लगे। कोई नहीं पता लगा रहा है कि ये गली कहां जाती है। क्यों? जिधर जाते थे उधर आनंद, वही उत्सव। मां ने कहा प्रभु आपने क्या देखा? बोले देवी मैंने देखा जो आया, जिसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही उठाकर सौंप दिया।
जिसने कहा महाराज हमको घोड़ा चाहिए, उसको घोड़ा दिए। जिसने कहा रथ चाहिए, उसे रथ दिया। जिसने कहा मुझे हीरा चाहिए, हीरा दिया। जिसने गौ मांगा, उसे गौ दिया। जिसने वस्त्र मांगा, उसे वस्त्र दिया। जिसने रत्न मांगा, उसे रत्न दिया। महाराज ने किसी को वापस नहीं किया, जो मांगा सर्वस्व दिया। और देखिए पाने वाले भी रख नहीं रहे हैं, पाने वाले भी लुटा रहे हैं, बटोर के ले जा रहे हैं, और आगे उनसे मांगने वाला कोई आ गया तो वो भी लुटा दे रहे हैं। ये आनंद है। जीवन में लुटाने में जो आनंद आता है ना, बटोरने में वो आनंद नहीं आता। जो आनंद लुटाने में आता है, बटोरने में नहीं आता। बड़ा आनंद चल रहा है। महाराज याचकों के मन को संतुष्ट करते हैं। मन संतोषे सबन कै, जह तह देहि असीस, सकल तनय चिरजीवहु, बाबा तुलसीदास के। आनंद महोत्सव चल रहा है। कुछ दिन बीता, बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते ए भांति, कछुक दिवस बीते ए भांति, जात न जानिय दिन अरुराति, जात न जानिय दिन अरुराति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति यस भाखा, करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। कुछ दिन बीते हैं, नामकरण करने का समय आया। जैसे नामकरण संस्कार का समय आया हो, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलवाया। देखिए, धर्म कहता है कि गुरु जी को बुलाना नहीं चाहिए था, महाराज को स्वयं जाना चाहिए था। अपने नहीं गए, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। सेवकों को बोलकर गुरु जी को बुलवाया। क्यों? राम जी के आने के बाद महाराज राम जी को पल भर भी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं गए। गुरुदेव भगवान को बुलाया, दिव्य आसन पर पधराया, पांव को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया, और फिर हाथ जोड़कर कहे गुरु जी धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। गुरुदेव, आपने जो पहले से नाम विचार किया है, बताइए नाम कौन रख रहा है? गुरु जी। देखिए, घर में बेटवा हो चाहे बिटिया हो, नाम अपने न रखा जाए। कौन नाम रखे? कोई श्रेष्ठ महापुरुष रखे, दादा दादी रखे, जो भागवत भाव के लोग हैं वो नाम रखें। क्यों? वो जब नाम रखेंगे ना, तो नाम भगवान के नाम पे रखेंगे। इससे क्या होगा महाराज? डब्लू रखने से क्या होगा ये बताओ? डब्लू नाम रख दिया जाए, कई लोग का नाम डब्लू है, XYZ, ई नाम रखने से क्या होगा? तो यूनिक नाम है ना महाराज, यूनिक नाम। आजकल होड़ चला है, ऐसा नाम रखो कि कोई बोल ना पावे।
बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रहेगा तो क्या लाभ है। कहा गया है मरते समय यदि मुख से भगवान का नाम निकल गया तो जीव का उद्धार हो जाए। लेकिन इसी मानस में कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंतराम कहियावत ना। जन्म जन्मांतर मुनि लोग यत्न किए रहते हैं कि अंत में राम कहना है, लेकिन राम नहीं निकलता, बड़ा कठिन है। आदमी को अंत में किसकी याद आती है? बच्चों की याद आती है। ए बड़का कहाँ है, छोटका कहाँ है, मजिलका कहाँ है? यदि आपके बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रहेगा और आप बच्चों को बुलाओगे और बच्चों के बुलाने के बहाने भी यदि मुंहवा से भगवान का नाम निकल गया हो तो तुम्हारा उद्धार हो गया, फिर कुछ नहीं करना। घर में आप सबसे अधिक जिसको बुलाते हैं उसका नाम भगवान के नाम पे रख दीजिए। क्या होगा? दिनवा में 100 बार बुलाएंगे, 100 बार भगवान का नाम तो निकला मुख से। भगवान का नाम हो, भगवान के भी अनेक नाम है, एक से एक अद्भुत नाम है, यूनिक नाम है। गुरुदेव भगवान से महाराज ने कहा, गुरुजी आप एक एक नाम बताइए। गुरुजी आंख बंद करके बैठ गए, कहे राजन आपके बच्चों के अनेक नाम है, लेकिन मैं अपने मति से एक एक नाम बताऊंगा। सबसे पहले चक्रवर्ती जी के गोद में राम जी बैठे थे। गुरुजी ने देखा और कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र जोवानंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम रामयस नामा, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोकदायक अखिल लोकदायक अखिल लोकदायक। गुरु जी ने क्या कहा? ये जो आपके बड़े पुत्र हैं कौन है? आनंद के समुद्र हैं। समुद्र देखा है आप लोगों ने? समुद्र कितना पानी है? समुद्र की विशालता का पता समुद्र के तट पे जाने के बाद होता है। अरे बाप, इतना बड़ा! भगवान भी समुद्र है, लेकिन भगवान रूपी समुद्र में पानी नहीं है। क्या है? आनंद है। आप कल्पना करिए कितना आनंद होगा। लोग कहते हैं भगवान ने हमको दुख दे दिया। अरे आप बताओ, जिसके पास जो सामान है ही नहीं वो देगा कहां से? भगवान के पास तो आनंद आनंद भरा है, दुख कहां से देंगे? हमको दुख मिला, भगवान ने नहीं दिया, हमारे कर्म का फल है दुख। कर्म करेंगे तो दुख तो मिलबे करेगा, राजन ही क्यों ना हो। भगवान आनंद के समुद्र है। तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। ये सुख के धाम है। महाराज, ये आपके पुत्र वो हैं जो सबको विश्राम देंगे। ये सबको विश्राम देते हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। जैसे नामकरण किया, पूरा समाज एक साथ बोल पड़ा, बोलिए रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद कौशल्या मैया के गोद में भरत लाल बैठे थे। गुरु जी ने देखा और कहा भरत महाराज से, आपके दूसरे पुत्र विश्व भरन पोषण
कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। तीसरे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके दूसरे पुत्र ये वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। कैसे? राम प्रेम से। देखिए, शरीर का पोषण तो भोजन से हो जाएगा, लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से ही संभव है। ये भरत जी भगवान के प्रेम की मूर्ति हैं। अस्तु ये विश्व का भरण पोषण करेंगे। अस्तु इनका नाम आज के बाद भरत होगा। भरत भैया के बाद कैकेयी मैया के गोद में सबसे छोटे राजकुमार शत्रुघ्न भैया थे। गुरुदेव ने कहा, आपके इस पुत्र के नाम को लेने से शत्रु समाप्त। शत्रुघ्न जी का नाम लोगे आप तो शत्रु समाप्त। कौन शत्रु हो? ये बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। शत्रुघ्न जी ने तो मारा ही नहीं किसी को। आप मानस पढ़ेंगे, देखे भी होंगे, शत्रुघ्न जी ने कभी किसी को मारा है क्या? कुछ नहीं किए, केवल एक बार मारे हैं। तनिक बच्चों को थोड़ा शांत करा दीजिए, बच्चे आनंद में हैं। शत्रुघ्न भैया केवल एक बार मारे। किसको मारे? मंथरा को। पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर 1 लात मंथरा के। राम जी लक्ष्मण जी मारे। किसको मारे? बाहर वाले शत्रु को। और शत्रुघ्न जी ने मारा भीतर वाले शत्रु को। बाहर का शत्रु उतना खतरनाक नहीं जितना भीतरा वाला होता है, दिन रात संगे रहता है। भीतर का शत्रु है कौन? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। ये जो खट विकार हैं, 6 विकार हैं, यही हमारे आपके भीतर के शत्रु हैं। शत्रुघ्न जी के नाम लेने से ही मर जाएंगे? जिसके नाम का आप स्मरण करते हैं ना, उसका गुण आ जाता है, कहने का असर पड़ता है। हो आप शत्रुघ्न जी का जीवन देखो। बोलना सरल है माई बाप, मौन होकर बैठना बहुत कठिन व्यवहार है, बहुत कठिन है। लोगों को बोलने के लिए आदमी नहीं मिलता तो दर्पण से बात करते हैं अपने आप से। शत्रुघ्न जी ने मुख नहीं खोला, मौन रहे। राम जी के सेवक भरत जी और भरत जी के सेवक कौन? शत्रुघ्न जी। सेवा करना बहुत कठिन व्यवहार है, सरल नहीं है। भरत जी कही गए, सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में सेवक के धर्म से कठोर कोई धर्म नहीं। सबसे कठोर धर्म क्या है? सेवक का धर्म। आपको बतावें, भरत जी जब जा रहे थे कहां? चित्रकूट। और जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे ना, निषाद राजगुरु जाकर जैसे प्रणाम किए हैं रथ के सामने खड़े होकर गुरुदेव भगवान को, तो गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत जी आप इनको पहचानते हैं? ये कौन है? भरत बोले, हम गुरु जी नहीं जानते हैं गुरु जी। ये कौन है गुरु जी? तो गुरु जी बोले, ये राम जी के सखा हैं। भरत जी सुने सखा है ना, कूद के दौड़ पड़े।
दौड़ पड़े भरतलाल जी, जाकर निषाद जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। रात में एकांत में गुरु जी ने भरत जी से प्रश्न किया, भरत तुम अयोध्या के सम्राट हो, भावी सम्राट हो, कहे जाए तो सम्राट हो ही तुम। पिता ने तुमको राज सत्ता सौंपी है और अयोध्या राज्य की एक छोटी सी रियासत है श्रृंगबेरपुर। अयोध्या राज्य का एक छोटा सा रियासत है श्रृंगबेरपुर। निषाद राज गुह उसके राजा हैं। अयोध्या का सम्राट अपनी रियासत के राजा को देखकर रथ से दौड़ के चला गया। भरत जी ने कहा, गुरु जी ने कहा यह धर्म संगत है? भरत जी ने कहा गुरु जी धर्म संगत तो नहीं है, बड़ा राजा अपने रियासत के राजा को देखकर उठ कर जाए, ये धर्म संगत तो नहीं गुरु जी। लेकिन गुरु जी ने आपने तो ये बताया ही नहीं कि वो राजा है। आपने तो कहा था कि वो मेरे भैया के मित्र हैं, राम जी के सखा हैं, और यदि वो राम जी के सखा है ना तो मैं तो राम जी का सेवक हूं। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। मैं तो समझा कि मेरे भैया के मित्र हैं तो बराबरी के मेरे भैया हैं। मैं दौड़ के चला गया मिलने के लिए। ये सेवक का धर्म है। बड़ा कठोर है हो, सेवा कहने में छोटा शब्द है। मानस में लिखा है हर गिरि ते गरु सेवक धर्म। इसी चित्रकूट में भरत जी का सेवा धर्म देखिए। चित्रकूट में क्या किया जाए, क्या किया जाए? गुरु जी ने कहा भरत जी एक बात है लेकिन मुझे कहने में संकोच हो रहा है। बात क्या है? राम जी कैसे वापस जाएंगे? तो गुरु जी संकोच क्यों हो रहा है गुरु जी को? गुरु जी कहना चाहते हैं कि देखो यदि आप भरत जी आप और शत्रुघ्न जी वन में चले जाओगे तो आपके राम लक्ष्मण जानकी जी वापस अयोध्या चले जाएंगे। गुरु जी को संकोच क्यों हो रहा है कि भरत जी राम जी के बिना जिंदा रह नहीं पाएंगे। तो मैं कैसा उपचार कर रहा हूं है? जिस वियोग को दूर करने के लिए भरत जी आए हैं उसी भरत जी से कह रहा हूं कि आप जंगल में चले जाइए, राम जी वापस चले जाएंगे। तो लाभ क्या भया? दोनों भाई तो अलग ही रह गए, लाभ क्या भया? गुरु जी को इसलिए संकोच हो रहा है। भरत जी ने कहा कहिए गुरु जी। तो गुरु जी ने कह दिया आप दोनों लोग वापस वन में चले जाइए और राम जी को मैं वापस लेके जाता हूं। भरत जी ने कहा गुरु जी आप जो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है क्या? गुरु जी कहें यदि आप यदि स्वीकार कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है। भरत बोले गुरु जी स्वीकार करने की बात नहीं, आप कहिए, आप जो कहे हैं वो हो जाएगा। भरत जी बोले हो जाएगा। गुरु जी बोले हो जाएगा। भरत जी बोले गुरु जी यदि मेरे वन में जाने से मेरे भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल के लिए नहीं गुरु जी, मैं तो जीवन भर के लिए वन में रहने को तैयार हूं। मैं यहीं रह जाऊंगा, आप मेरे भैया को लेके चले जाइए। भरत जी कहते मैं अपने भैया के बिना जी नहीं पाऊंगा गुरु जी, लेकिन मेरे कष्ट में रहने से यदि भैया को जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल रहा है तो मैं भले कष्ट में रह जाऊंगा, आप मेरे भैया को लेकर चले जाइए। ये है सेवक का धर्म। हाँ? और शत्रुघ्न जी सेवक नहीं है। शत्रुघ्न जी भगवान के सेवक नहीं है। शत्रुघ्न लाल जी भगवान के सेवक हैं। भगवान के सेवक है भरत जी और भरत जी के सेवक है शत्रुघ्न जी। सेवक के पास जुबान नहीं होती, सेवक मौन होता है। सेवक की कोई कामना नहीं होती, सेवक को लोभ नहीं होता, सेवक को काम नहीं होता, सेवक को क्रोध नहीं आता। उसी प्रकार शत्रुघ्न जी के जीवन में कोई विकार नहीं है और हम लोग शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन का भी ये विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अस्तु गुरुदेव ने नामकरण किया, आपके सबसे छोटे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरा समाज एक साथ बोल पड़ा, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब लक्ष्मण जी बचे, सुमित्रा मैया के गोद में बैठे थे। गुरु जी ने कहा राजन
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव कहते राजन, आपके छोटे राजकुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। ये वही हैं जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, राम जी के प्रिय हैं। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। गुरुदेव ने कहा राजन, आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार हैं, मुनियों के धन है, भक्तों की ये सर्वस्व है, और कहें शंकर जी के तो प्राण है। ये चारों आपके पुत्र, ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी नामकरण भया तब तक बधाई गाने वाले आ गए। यहां भी आते हैं कि नहीं आते हैं? बधाई गाने वाले आते हैं ना? वहां भी पहुंच गए। आते आते शुरू हो गए, अरे आंगने में अरे बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध, अयोध्या की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, तब तोरत तान, तोरत तान रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। कैसे नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बाजे, आंगने में। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, 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 झूलत चारों, झूलत चारों पालने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके,
लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला आज नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। अब बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत। बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने 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 में। लूट कर ले जाते हैं। इधर कौशल्या मैया, देखिए राम जी को, कबहू उछंग, उछंग समझते हैं, है? लोग बधाई गा रहे हैं और इधर माई राम जी गोद में लेके अले लले बबुआ, अले लले बबुआ, है? कबहू उछंग और कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। माँ कभी हाथ में झुलाती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं और बार बार लाड़ लड़ा कर कहती हैं ये हमार प्रिय ललना है। क्या सुख, ब्रह्म ही बालक बन के गोद में खेल रहा है, क्या सुख हो, है? देखिए बच्चों को ना सीने से लगा के रखने का स्वभाव बनाइए। यहां तो खैर नहीं होगा, शहरों में लोगों के पास जब बहुत रुपया हो जाता है ना, तो बच्चों की देखभाल के लिए मेड रख देते हैं। काहे? लड़का के माई के पास समय ना है लड़का के देखे खातिर। जिस बच्चे को मेड पालेगी वो बच्चा माँ की ममता को क्या जानेगा? आप कल्पना करो, क्या जानेगा? और देखिए संसार में सबका प्रेम एक पलड़े पर, और माँ का प्रेम एक पलड़े पर, तभी माँ का प्रेम भारी रहेगा। माँ जैसा कोई प्रेम नहीं करता। बहुत कड़वी बात, कोई नहीं करता, पत्नी भी नहीं करती। बन जाइए, खूब विकास कर लीजिए, लेकिन माई बाप अपने माँ के आगे बच्चे बन के रहिए। क्यों? बालक बन के रखेंगे ना तभी ममता बरसेगी। माँ जैसा कोई नहीं, भगवान भी नहीं है माँ के जैसा, भगवान भी नहीं, मेरे राम जी भी नहीं है माँ के जैसा। कहो माँ राम आ जाए ना, राम को छोड़िए, माँ का पांव पकड़िए। क्यों? माँ के पांव में ही सारे तीर्थ बसते हैं। हमारे एक अवधि का गीत है, अवधि भोजपुरी समझ में आएगी आपको। अरे माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन
कवनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा ऐसन, कवनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट जे हंस के सही जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट जे हंस के सही जाई। ऐसन करे वाला दूसर के हो भलाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन, कवनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। माई बाप का सम्मान करने का स्वभाव बने। आप देखो, खूब माला जप लो, खूब पूजा कर लो, लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, जब तक हमारे ऊपर हमारे माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे, ये मंदिर वाले भगवान किसी जन्म में प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इनको मत प्रसन्न करिए, ये मौन भगवान को प्रसन्न मत करिए। फिर जो बोलने वाले भगवान घर में बैठे हैं माई बाप, उनको प्रसन्न करिए। क्यों? जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद लग गया हो, भगवान का आशीर्वाद अपने आप बरस जाएगा। लोग माई बाप से देखा देखी नहीं, कथा सुनत है। का कथा सुनत हो? ये कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। प्रहलाद के पिता दैत्य थे, हिरण्यकश्यप, लेकिन जानते हैं